हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैसे हम बेकिंग सोडा की मदद से अपने किडनीज को रिपेयर कर सकते हैं। कैसे आप क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं सिर्फ बेकिंग सोडा की मदद से। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि बेकिंग सोडा की क्या इंपॉर्टेंस है किडनी की फंक्शनिंग को लेकर या फिर हमारी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि किडनी के बेसिक फंक्शंस क्या है। अब जो हमारी किडनीज है ये आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर आउट करती है और यूरिन के रास्ते उसे फ्लश आउट कर देती है। जहाँ पे किडनीज वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं वहाँ पर बहुत सारे और प्रोसेस को जो संभाल रही है किडनीज वो भी हैम्पर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपकी किडनीज का जो बेसिक काम है वो है ब्लड की फिल्ट्रेशन करना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में रखना, जितना भी आपका सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, इनको बैलेंस में रखना। साथ के साथ आपकी बॉडी में जितनी भी एसिड प्रोडक्शन हो रही है उसको रेगुलेट करना। आपकी बॉडी में बहुत से ऐसे प्रोसेस चल रहे होते हैं जिसके बाय प्रोडक्ट्स एसिड फॉर्मेशन हो रही होती है जिसको किडनीज यूरिन के रास्ते फिल्टर आउट कर रही होती है। जब भी आपकी किडनीज वीक हो गई हैं किसी भी कारण से, आपके बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर की वजह से या किडनी ने कोई इंजरी उठाई है की वजह से, कोई ऐसी मेडिसिन आपने खा ली, एक्यूट किडनी इंजरी का कंडीशन हुआ जिसके कारण से आपकी किडनीज अब अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही, तो अगर हमारी किडनीज के नेफ्रॉन्स वीक हो गए हैं, फिल्ट्रेशन अच्छी नहीं हो पा रही है, इसलिए आपके जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं बॉडी में एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे आपका यूरिया हो, चाहे क्रिएटिनिन हो, चाहे आपका सोडियम पोटेशियम का रेशो है, बैलेंस है, सारा कुछ डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ आपकी बॉडी एसिडिक होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि आपका ब्लड एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है। कंडीशन क्रिएट होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस इनिशिएट होता है हमारी बॉडी के अंदर तो कुछ लक्षण हमारे शरीर के अंदर जनरेट होते हैं। जब भी आपका बाइकार्बोनेट वैल्यू गिरता है, टेस्ट होता है सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट जो बताता है आपकी बॉडी एसिडिक है। तो अगर आपके सीरम बाइकार्बोनेट वैल्यूज 22 से 29 मिलीमोल पर लीटर से बिलो आ रहे हैं, मतलब उससे नीचे गिर गया है लेवल, तो मतलब आपका बॉडी का जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो गया है, तेजाबी होता चला जा रहा है, जिसके कारण से आपको कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं जैसे कि भूख का ना लगना, पेशेंट के आगे खाना भी रखा होता है पर उसका खाना खाने का मन नहीं करता, उबकाई जैसी आती रहती है, उल्टी हो भी जाती है, पेशेंट की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसका फेस बहुत डल होना स्टार्ट हो जाता है, स्किन डार्क होनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फटीग की, थकावट की, कमज़ोरी की। तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं ये आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस से एसोसिएटेड होते हैं। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है मतलब खून तेजाबी हो रहा है और वही ब्लड जब आपकी किडनीज में एंटर होता है तो वहाँ की लेयर्स को ख़राब करना स्टार्ट करता है, वहाँ के टिश्यूज़ को ख़राब करना स्टार्ट करता है, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती है कोरोड ऑफ करने की। जिस भी एरिया से जाएगा वो वहाँ पर करोजन करेगा, मतलब वहाँ के टिश्यू को डैमेज करेगा। तो जब ऐसी कंडीशन तैयार होती है तो जो किडनीज ऑलरेडी वीक हो रही हैं और ज़्यादा वीक होती चली जाती है, आपका क्रिएटिनिन वैल्यू, यूरिया वैल्यू बढ़ती चली जाती है और किडनी की खराब होने की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। तो अगर आपकी बॉडी में ऐसे कोई भी चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं तो ज़रूर सतर्क हो जाइए, अपना सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट ज़रूर करवाइए। ये एक ब्लड टेस्ट होता है और मोस्टली आपने देखा होगा कि एबीजी टेस्ट भी करवाया जाता है, आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट। उसके अंदर भी बाइकार्बोनेट वैल्यूज़ देखी जाती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रेजेंट है, गैसेस कैसी हैं ब्लड के अंदर, वो सब जांचा जाता है। तो ये सारी की सारी खून की जांचें हैं, इन्हें ज़रूर करवाइए, क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर बहुत से जो मेडिसिन ले रहे होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन आपने देखा भी होगा, एलोपैथिक डॉक्टर्स एक टैबलेट लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, सोरबाइसिस के नाम से, नोडोसिस के नाम से। उसके अंदर बेसिक जो केमिकल होता है या सॉल्ट होता है वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डोजेस के अंदर आता है, 500 mg, 1000 mg, एज पर रिक्वायरमेंट आपकी वैल्यूज़ क्या है उसके हिसाब से डोजेज डिसाइड की जाती है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो केमिकली क्या है, बेकिंग सोडा ही तो है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो केमिकल है वो हम बेकिंग सोडा के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खाने के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो या तो हम इसकी एक एक छोटी चुटकी दिन में 2 से 3 बार पानी में घुल के भी ले सकते हैं,
पिंच ऑफ बेकिंग सोडा लेने से कभी कभार हम मेजर डोज नहीं ले पाते, क्योंकि हर किसी का एक नापने का तरीका अलग हो जाता है, तो एक मेजर्ड अमाउंट नहीं जाती। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप इसकी टैबलेट का यूज़ कीजिए, या इसके सैशेज आते हैं, वो आपका एक डिवाइडेड डोज के अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। मतलब 500 mg है तो श्योरली 500 mg ही होगा। ऐसा नहीं होगा कभी कम जा रहा है कभी ज़्यादा जा रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? गर्मी आते ही अगर आप पानी की मात्रा ठीक नहीं ले रहे हैं, डिहाइड्रेशन में किडनीज जा रही हैं, तो भी बॉडी एसिडिक हो जाती है। या फिर हम दही, छाछ, लस्सी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, आम बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खट्टी चीज़ें खा रहे हैं, खट्टे फल खा रहे हैं। किडनी फेलियर के पेशेंट्स के अंदर ये सारी फूड आइटम एक्सक्लूड आउट करवानी पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी एसिडिक ना हो जाए। और जो आप टैबलेट खा रहे होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती अगर हम ये सारी फूड आइटम्स खाते रहते हैं, तो उसको लेने का भी बेनिफिट नहीं होता। तो अगर आप ये सारी फूड आइटम्स का इंटेक कर रहे हैं और ऑलरेडी किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं, तो आज से ही इसे रोक दें। अगर ऑलरेडी आपकी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं चल रही है सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो उसे ऐड ऑन करने का समय आ गया है, अगर टेस्ट रिपोर्ट्स आपकी ठीक नहीं आती हैं तो। अगर हम चाहते हैं कि किडनी जो खराब हो रही है उसकी प्रोग्रेशन को हम स्लो डाउन कर दें और लेवल्स को मेंटेन करें, तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है किडनीज को जिसके अंदर आपका बीपी, शुगर, बाइकार्बोनेट इन चेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये आपके किडनी हेल्थ को डिसाइड करते हैं और उसको मदद करते हैं रिपेयर लेने में। तो आपको भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिए। कुछ भी गलती प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि उसका भुगतान आगे चलकर आपको बहुत भारी पड़ता है। और पेशेंट्स लैंड अप करते हैं डायलिसिस पे जाकर, और उनकी बहुत सी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उल्टियाँ चालू हो जाती है। तो उस कंडीशन तक हमें जाना ही नहीं है। इसलिए एज सुन एज पॉसिबल प्रिकॉशंस को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए और सतर्क हो जाइए। अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण मिल रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि भूख नहीं लग रही है, उल्टी आ रही है, उल्टी हो भी जाती है, जी कच्चा रहता है, मन घबराया हुआ रहता है, बहुत घबराहट हो रही है, फटीग महसूस हो रही है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही है, तो ये सारे के सारे साइंस हैं आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस के। तो टेस्ट ज़रूर करवाएं, डायग्नोस ज़रूर होने दें, ताकि आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बचकर चलें। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको एजुकेट करेगी, समझने में मदद करेगी कि बेकिंग सोडा की मदद से कैसे हम अपनी किडनीज़ को हेल्दी रख सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपने खास ध्यान रखिए। टेक केयर।